नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास और आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की इस हमारी क्लास का टॉपिक है देश का मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। इस पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में सबने देश के गरीबों का, देश के मजदूरों का दर्द देखा, उनके पांव के छाले देखे, उनकी मुश्किलें देखी। लेकिन जो देश का मध्यम वर्ग है उस पर भी संकट गहराने वाला है क्योंकि अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाजार खोल दिया गया है। कुछ की नौकरियां जा चुकी हैं और कुछ की जाने वाली हैं। तो अभी इन परिस्थितियों में देश के मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। संदीप, पहला सवाल यही, गरीबों का दर्द देखा, लेकिन ये जो मध्यम वर्ग है ये आपातकाल की स्थिति में सबसे ज्यादा पिसता है। टैक्स भी यही देता है और मुश्किलें भी इसी पर थोपी जाती हैं सारी। आपने जो कहा ना कि संकट गहराने वाला है, गहरा गया है दरअसल। और ये जो मिडिल क्लास है ना, नाम ही जो है मध्यम वर्ग, हम बीच में पिसने वाला वर्ग हैं और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। हम भी लगातार मजदूरों की, और मुझे मजदूर शब्द से दिक्कत है, वो भी रोजी रोटी कमा रहे हैं जैसे आप कमा रहे हैं, वो भी नौकरी करते हैं, उसको भी नौकरी कहा जाएगा। जो आप और मैं कर रहे हैं हम भी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास को लेकर सरकार बिल्कुल खामोश हो जाती है। और आज की बड़ी खबर मैं बताता हूं। आज की बड़ी खबर क्या है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास लोगों के सामने आए और क्या किया। एक बड़ी खबर तो उन्होंने खुद मान लिया कि अगली छमाही, जो ये आने वाली छमाही है, इसमें भारत की जो विकास दर है वो नेगेटिव रहने वाली, वो माइनस में होगी। और हमने इस कार्यक्रम के जरिए पहले ही चर्चा कर दी थी। अब सरकार को मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन क्योंकि हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया, हम रिपो और रिवर्स रिपो पहले भी दर्शकों को समझा चुके हैं, थोड़ा एक बार और समझा देता हूं। बैंकों में जो लेन देन होता है कि आप पैसे जमा करते हैं या पैसे की निकासी करते हैं। अगर जमा ज्यादा हो गए पैसे तो शाम को बैलेंस करनी होती है बुक्स। सपोज करो, फर्ज करो कि 100 करोड़ रुपए जमा हुए, एक्स्ट्रा बैंक के पास हैं, तो बैंक अपने पास नहीं रखेगा, वो आरबीआई को दे देगा। इसे कहते हैं, और ब्याज लेगा, इसे कहते हैं रिपो रेट, जिसे आज और घटा दिया गया। वो घटाया किस लिए गया है कि भाई बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा ना रखें, आपको या मुझको दे दें, इकोनॉमी में इस्तेमाल करें, लिक्विडिटी में इस्तेमाल करें, लोन दे दें, इकोनॉमी में रहे वो तरलता। और रिवर्स रिपो क्या होती है कि आपकी निकासी ज्यादा हो गई और जमा कम हुए तो आपको पैसों की जरूरत हो गई। फर्ज करो 100 करोड़ की जरूरत हो गई, तो आप आरबीआई से पैसे लेंगे और आरबीआई आपसे कुछ ब्याज लेता है। तो ये इसके जरिए आप इकोनॉमी में तरलता कितनी है उसका अंदाजा लगाते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। अब इन मेजर्स के चलते होता क्या है, ईएमआई पर भी असर पड़ता है। भाई बैंक ने रेट कम किए हैं, सेंट्रल बैंक ने, तो आपको तरलता तो बढ़ गई, आपकी ईएमआई पर भी तो असर होना चाहिए ना। बिल्कुल। बैंकों को ब्याज आसान किस्तों पर मिल रहा है, आरबीआई से कम ब्याज पर मिल रहा है। हमारे फिक्स रेट्स जो हैं, फिक्स डिपॉजिट में आप पैसे जमा कर रहे हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट्स यकायक कम हो जाएंगे ना, हो भी रहे हैं। सेविंग रेट्स में कम हो जाएंगे ना, हुए भी अभी। लेकिन ईएमआई को लेकर आपकी जो ब्याज दरें हैं उसे कम करने में महीना, 2 महीना, 4 महीना या कई तो करते ही नहीं है, वहां पर खेल कर देंगे बैंक। ऐसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कैसे आम आदमी पिसता है। फिर एक बड़ा ढोल पीटा जा रहा है और आज आरबीआई गवर्नर ने फिर कह दिया 3 महीने का मॉरेटोरियम आपको मिला था कि भाई आप ईएमआई पे करते हैं, ईएमआई पे ना करें। अब ये 6 महीने जैसे बहुत बड़ी राहत दे दी और बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आया। जो ईएमआई भर भी सकते थे उन्होंने ईएमआई भरनी बंद कर दी। दरअसल इसमें खेल क्या है, हमने पहले भी समझाया, फिर समझा दूं। आप जो ईएमआई नहीं देंगे उसमें होता क्या है, आपका एक मूल जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो जितने का लोन लिया है वो तो खड़ा है, उस पर चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट तो चलता रहेगा, उस पर कोई मॉरेटोरियम नहीं है। तो वो 3 महीने की जगह आप 6 महीने कर दिया और आपको लगा कि नहीं यार 6 महीने ईएमआई ना दूं, पुरानी ईएमआई भी उतनी, वो 60 थी, 60 महीने की अवधि थी, तो वो 66 या 70 हो जाएगा, वो ब्याज इतना लग जाएगा। 6 महीने का ब्याज बैंक वसूलेंगे, वो तो वसूल लेगा, वो तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट, वो चक्की तो चालू है।
तो आम आदमी को राहत नहीं मिलती। पर ये तो निट पिकिंग की बात हो गई, ये बहुत छोटी सी बात हो गई। दरअसल बात क्या है, हम दिहाड़ी मजदूरों की बात करते हैं कि जी आप उनके घर जाने का इंतजाम नहीं कर सकते, उनके लिए पैसों का कितना प्रावधान किया। हम रोज जो खबरें बता रहे हैं कि जी ओला ने 1/3 अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, ऊबर ने ऑफर लेटर्स वापस ले लिए, जोमैटो ने 520 को निकाल दिया, इंडिया बुल्स ने 2000 को निकाल दिया। ये तो एक मानगी हम दे रहे थे। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। हर सेक्टर में 20, 30 से 40 से 50% तक डाउनसाइजिंग हो रही है। लोग नौकरियां अपनी गंवा रहे हैं। जो खुद कारोबार करते थे, खुद अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, ऐसे 1,82,00,000 लोगों की नौकरी चली गई है। ये CMIE का आंकड़ा है। 1,78,00,000 नौकरी पेशा लोगों की नौकरी चली गई है और इनके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं है। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, आज की तारीख में आप दफ्तर भी आते हैं तो क्या दिल में घबराहट नहीं होती कि आज पिंक स्लिप ना मिल जाए, या आज कह दिया जाए कि भैया 1-2 महीने और नौकरी कर सकते हो, आपको हम नोटिस पीरियड में डाल रहे हैं, या आपकी तनख्वाह कम करेंगे। और ये सिर्फ मीडिया की नहीं, हर सेक्टर में, ओयो में ये हाल है। मतलब मैं कंपनियों के नाम क्या लूं, इंडिया बुल्स की हमने जिक्र किया था, उनके वाइस प्रेसिडेंट और CEO साफ कह रहे हैं कि भैया हमें पहले ब्याज भरना है, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा जरूरी है, तनख्वाहें हम कैसे दे पाएंगे, पहले इंटरेस्ट ही नहीं भर पा रहे तो नौकरियों से निकाले जाएंगे। और ये सब सेक्टर्स में हो रहा है, सब सेक्टर्स में। आप किसी भी मिडिल क्लास आदमी से ये बात पूछ लीजिए, लेकिन ये कभी चर्चा का विषय नहीं बनता, ये कभी बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है। बावजूद इसके कि देश का जो हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें उसमें मिडिल क्लास का आप कंट्रीब्यूशन देखिए। आप बजट की बात करते हैं कि 30 लाख करोड़ का बजट है, सरकार के पास कोई मनी प्लांट थोड़ा है, कोई जादुई छड़ी है कि पैसा आ गया। पैसा कहाँ से आता है? मिडिल क्लास, आप और मैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। पर हमारी नौकरी पर खतरा हो जाए, हमारी नौकरी के हमें लाले पड़ जाएं, हमें अपनी EMI, घर की, गाड़ी की, बच्चों की फीस, अपने रहन सहन को मेंटेन करने के लिए वो पैसा कम होता चला जाए, उसमें दिक्कत हो जाए, कोई सवाल उठाने वाला नहीं, ना ये राजनीतिक मुद्दा बनता है। और कुछ लोग मिडिल क्लास घर में बैठा रहता है। और कुछ लोग अभी हाई कोर्ट भी गए थे, मद्रास गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो कंपनी का जो बयान था साहब कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम सैलरी कहां से देंगे। हाँ, ये एक बड़ा सवाल था। सरकार ने कहा था कि सबको सैलरी दो, चलो ठीक है, 1 महीने का बैकअप किसी भी नहीं, सरकार एक फरमान ही तो जारी कर रही है ना। सरकार ने एक एडवाइजरी नसीहत दे दी कि भैया किसी को नौकरी से मत निकालो, किसी की छटनी ना करो, हो रही है ना। सरकार कैसे रोक सकती है? और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। मिडिल क्लास अपने घर में, पीपल लाइक यू एंड मी, हमारी प्रॉब्लम यह है, टीवी पर बैठकर या सोशल मीडिया पर कोई बात कह देंगे। मिडिल क्लास कभी सड़क पर तो उतरता नहीं है, उसके पास वक्त ही नहीं होता। मजदूर का मुद्दा बन जाएगा, किसान का मुद्दा बन जाएगा, और बनना चाहिए, पर मिडिल क्लास का मुद्दा कभी मुद्दा ही नहीं बनता। 20,97,000 करोड़, सुर्खियां नहीं, 20,97,000 करोड़ के पैकेज में मिडिल क्लास के लिए क्या है? क्या है? हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये वो सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा संकट यहां गहराने वाला है। उनके लिए क्या घोषणा है इस पैकेज में? कुछ भी नहीं है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं, और वही 20,97,000 करोड़ में दरअसल जो लोगों की जेब में पैसा गया। क्यों हम कह रहे हैं कि डिमांड क्रिएट करनी होगी। आपकी जेब में पैसा आए, मेरी जेब में कुछ पैसा आएगा, तभी तो कुछ कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा तो जो एक कंपनियों के खर्च हैं वो सिर्फ खर्च नहीं, रेवेन्यू भी आने लगेंगे, तो नौकरियों पर से संकट हटेगा। लेकिन अब तो हम नेगेटिव ग्रोथ रेट पर घुस गए हैं और इस बारे में चर्चा नहीं हो रही है। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है, ये एक कड़वा सवाल है मिडिल क्लास को लेकर। साफ तौर से देश के गरीबों की बात होनी चाहिए, मजदूरों की बात भी होनी चाहिए, लेकिन जो देश का मध्यम वर्ग है, जो हर वर्ग के काम आता है, चाहे कॉरपोरेट हो चाहे गरीब हो, हर की मदद करता है, सरकार के लिए टैक्स भरता है, जब वो संकट में है, उसके लिए सरकार क्या घोषणाएं कर रही हैं, ये अपने आप में अभी भी सवाल बना हुआ है। तो आज की हमारी इस क्लास में चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, धन्यवाद, नमस्कार।